गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 23 अगस्त 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सुलीना चैनल कनेक्ट्स विच रिवर टू द ब्लैक सी। सुलीना चैनल कौन सी नदी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए है नाइपर, ऑप्शन बी है निस्टर, ऑप्शन सी है डेन्यूब एंड ऑप्शन डी है डॉन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुलीना चैनल, इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमानिया। रोमानिया देश के, ये है रोमानिया, इसके ईस्टर्न पार्ट में सुलीना चैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हो सुलीना चैनल ये रहा, जो कि सुलीना टाउन के पास में है। ये डेन्यूब नदी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये डेन्यूब डेल्टा है, यहाँ पर डेन्यूब नदी आती है और ये है ब्लैक सी। तो ये डेन्यूब रिवर को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है, एक डायरेक्ट रास्ता देता है शिप्स को भी, जो कि इस नदी से सी की तरफ जाते हैं या सी से नदी की तरफ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली जो रशिया था उसने इस पोर्ट पर, जो ये सुलीना चैनल था, इसके आसपास अटैक किया था। आपको पता होगा कि जो अभी कुछ टाइम पहले रशिया ने जो यूएन और टर्की के द्वारा ब्रोकर्ड एक डील से एग्जिट ले लिया था, जो कि यूक्रेन का जो ग्रेन था उसको एक्सपोर्ट करने के लिए डील हुई थी। रशिया ने उससे एग्जिट ले ली थी। तो ये काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है। अभी रशिया ने जो ये सुलीना चैनल है इसका भी, इस पे जो है अटैक भी किया है, तो ये न्यूज में था। डेन्यूब नदी की अगर बात करें, ये यूरोप की नॉन रशियन है, जो रशिया से पास नहीं करती। तो ये नॉन रशियन सेकंड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नॉन रशियन रिवर है यूरोप की। ये जो नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स से जो है ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ब्लैक सी में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है, वहां पर अपना पानी खाली कर देती है। ये जो है ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है, ये डेन्यूब नदी का जो है पूरा दिखाया हुआ है, यहाँ पर ब्लैक सी में आकर ये डिस्चार्ज कर देती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डेन्यूब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NBRI निहार इज अ न्यूज, इट इज अ वैरायटी ऑफ। NBRI निहार न्यूज में देखा जा रहा है रिसेंटली, किसकी वैरायटी है ये? ऑप्शन ए है वीट, ऑप्शन बी है लोटस, ऑप्शन सी है एलोवेरा एंड ऑप्शन डी है राइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन का सोर्स हमारे साइंस एंड टेक जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने एलोवेरा की एक नई वैरायटी रिलीज की है जिसका नाम है NBRI निहार, जो कि आम एलोवेरा के कंपेरेटिवली 2.5 गुना जो है हाई जेल की यील्ड होती है उसमें। तो इसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। ये है न्यू वैरायटी ऑफ एलोवेरा, जो कि 2.5 गुना जो है हाई जेल यील्ड देती है नॉर्मल एलोवेरा से। और ये जो इसका लीफ जो डिजीज है ऑल्टरनेरिया लीफ डिजीज, उससे अफेक्ट नहीं होती। तो ये न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए NBRI निहार किसकी वैरायटी है? एलोवेरा की। आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी उन्होंने लोटस की भी एक वैरायटी जो है रिलीज की है, अनाउंस की है, उसका क्या नाम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो, इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 इज हेल्ड इन। भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो जिसका नाम है इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 कहां पर हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है पंजाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो, जो कि रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने इनॉग्रेट किया था। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में। आप इसकी पिक्चर भी यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात, और गुजरात के कहां पर? गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिकारो मिगला फुक्चे रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी। लिकारो मिगला फुक्चे रोड न्यूज में थी, कहां पर है? कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बनाई जा रही है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है लद्दाख एंड ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया की नई हाईएस्ट मोटरेबल रोड होती है जहां पर आप ड्राइव कर सकते हो। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है लिकारो मिगला फुक्चे रोड बनाने का। कहां पर? लद्दाख में। बेसिकली एम क्या है? दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल रोड को एस्टैब्लिश करने का, जो कि 19,400 फीट के एल्टीट्यूड पर होगी और जो पहले उमलिंगला पास का रिकॉर्ड है उसको भी पीछे छोड़ देगी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या आंसर है इसका? लद्दाख। और रोड का क्या नाम है? लिकारू मिगला फुक्चे रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अनाउंस्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसको अनाउंस किया गया है? ऑप्शन ए है एमएस धोनी, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है रिंकू सिंह एंड ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीसीएल ने रिसेंटली राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि करंटली हेड कोच भी है इंडियन क्रिकेट टीम के और काफी अच्छे क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। बीपीसीएल की 3 रिफाइनरीज इंडिया में ऑपरेट करते हैं। कहाँ पर? बीना में, कोची में और मुंबई में। और जो राहुल द्रविड़ है वो बीपीसीएल का प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव को रिप्रेजेंट करेंगे और बीपीसीएल की जो एमए के लुब्रिकेंट्स की रेंज है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। बीपीसीएल की अगर बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव किसका है? बीपीसीएल का। तो आपको सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज पार्टनर्ड विद डैश फॉर अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन के रिलेटेड काफी सारी चीजें न्यूज पे रहती हैं। तो अभी क्या था कि जो AICTE है, जो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में हर चीज डील करती है इंडिया में, उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप करके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक डेवलप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस पर। ऑप्शन ए है एनसीईआरटी, ऑप्शन बी है सीबीएसई, ऑप्शन सी है इन्फोसिस एंड ऑप्शन डी है जियो इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने रिसेंटली जियो इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनर किया है। किसके लिए? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस पर। ऐसे क्वेश्चंस आप, ऐसी एग्जांपल्स आप कोड भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पर एवोल्यूशन आती है, इंडिया कैसे इवॉल्व हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, या फिर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में क्या काम कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसी एग्जांपल्स कोड भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जियो इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेयरिंग द इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक को शेयर करने के लिए भारत की सरकार ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है हवाई, ऑप्शन सी है लीबिया एंड ऑप्शन डी है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया स्टैक शेयर करने के लिए इंडिया एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बीच में। इसका मैप हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोनों जो नेशंस हैं, इन्होंने एग्री किया है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एरिया में कोऑपरेट करेंगे। कैसे? बाय मींस ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज करके पब्लिक ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स को एक्सचेंज करेंगे, पायलट और डेमो सॉल्यूशंस की डेवलपमेंट करेंगे। और देश जैसे कि मॉरिशस हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है और वो भी भारत के साथ कोऑपरेशन एक एमओयू साइन करने के लिए एडवांस स्टेज में है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो यूपीआई है, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इंडिया स्टैक का पार्ट है, ये अभी फ्रांस, यूएई, सिंगापुर एंड श्रीलंका में एक्सेप्ट भी किया जा चुका है। तो काफी पॉइंट्स हैं इस न्यूज में जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसका आंसर है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, इसके बिल्कुल नदरन मोस्ट यहाँ पर है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैरिबियन सी है, यह है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये टोबैगो है और ये ट्रिनिडाड है, ये आइलैंड्स है। यहाँ पर पोर्ट ऑफ स्पेन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर गल्फ ऑफ पारिया है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और इसके नीचे क्या है? साउथ अमेरिका का प्रॉपर कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर आप इसको जूम करके आओ, ये देखो यहाँ पर कैरिबियन सी है, इसको अगर जूम करोगे ये है यहाँ पर, और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को प्रॉपर जूम करके आपको दिखाया हुआ है। ये अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउई आइलैंड विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सिचुएटेड इन। माउई आइलैंड जो कि रिसेंटली न्यूज में देखे गए थे, कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। आपको पता होगा आपके एग्जाम्स में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो इसी वजह से जो भी
प्लेसेस न्यूज में होती हैं, मैं वो कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो माउ आइलैंड की अगर वो हम बात करें कि कहाँ पर है, ये यूएसए में है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये हवाई आइलैंड्स है, ये पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर है माउई आइलैंड, हवाई आइलैंड है, ये भी यूएसए के अंडर ही आते हैं। तो ये बाकी के हैं, यहाँ पर होनोलुलु है, यहाँ पर लनाई है, यहाँ पर काहुलवे है, ये पैसिफिक ओशियन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माउ आइलैंड कहाँ पर है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the constitution provides that parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of or in any interstate river or river valley। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर किसी भी डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कर सकती है, कोई कंप्लेंट है किसके रिगार्डिंग, कोई रिवर है, इंटरस्टेट रिवर वैली है, या फिर किसी रिवर के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए है आर्टिकल 260, ऑप्शन बी है आर्टिकल 262, ऑप्शन सी है आर्टिकल 263 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 264। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोर्स सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने तमिलनाडु की गवर्नमेंट को श्योर किया है कि वो एक बेंच बनाएंगे जो कि इस चीजों पर सारा वो देखेंगे। जो इशू है कावेरी वाटर इशू डिस्प्यूट है जो, क्योंकि कावेरी वाटर इशू का क्या था कि कर्नाटका को कुछ पानी तमिलनाडु को रिलीज करना होता है, 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर कावेरी वाटर, लेकिन कर्नाटका ने वो अगस्त मंथ का नहीं किया है। तो ये तभी न्यूज में था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि ही वुड कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच to hear the state's plea for the release of its allotment of a Kaveri river water for the month of August। कावेरी वाटर डिस्प्यूट काफी टाइम से चल रहा है, ये 2007 में भी इसके रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल एक बनाई गई थी। जो कावेरी वाटर है इसकी वाटर एलोकेशन तमिलनाडु को हुई है, कर्नाटका को हुई है, केरला को एंड पुडुचेरी को। ये जो डेटा है ये पुराना है, आपको ये नहीं ध्यान देना। यहाँ पर ये जो है चारों स्टेट्स का नाम ध्यान में रखना है कि कावेरी नदी का जो है किस किस को लोकेशन है पानी की, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, ये है पुडुचेरी, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर कर्नाटका और यहाँ पर केरला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में, कावेरी नदी के बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर वो रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, रिवर वाटर डिस्प्यूट, तो पार्लियामेंट क्या है, एक लॉ बनाकर क्या क्या कर सकती है, वो डिस्प्यूट की एडजुडिकेशन कर सकती है। वो जो इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली है उसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल के बारे में वो भी जो डिसाइड कर सकती है। और कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकती इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट रिगार्डिंग टू द इंटरस्टेट रिवर वाटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्ट्स नहीं जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स के पास इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है इसके रिगार्डिंग। आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि जो वाटर है वो कौन सा सब्जेक्ट में आता है, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 262। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर नॉर्थ सी। इनमें से कौन सा देश नॉर्थ सी को बॉर्डर नहीं करता है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है बेल्जियम एंड ऑप्शन डी है रशिया। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली कुछ टाइम पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऋषि सुनक, उन्होंने एक प्लान वो बनाया था कि वो फॉसिल फ्यूल्स की ड्रिलिंग करेंगे ब्रिटेन का जो कोस्ट है, ब्रिटेन के कोस्ट के, जिसके बारे में इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स ने काफी चिंता जताई थी। मार्च 2023 की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी जो यूके पार्लियामेंट में दी गई। क्लाइमेट चेंज कमेटी ने बोला कि यूके ने अभी तक एडुकेटली प्रिपेयर नहीं किया क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, सेकेंड नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग। जो ड्रिलिंग है सी में और ओशियंस में फॉसिल फ्यूल्स के लिए, वो क्लाइमेट चेंज के लिए तो खतरा बनती है, लेकिन जो ओशियंस हैं और सी लेवल्स हैं उनको भी वार्म करती है, उसका जो है टेम्परेचर बढ़ाती है। तो ये न्यूज में था कि जो ड्रिलिंग है नॉर्थ सी में उसके क्या क्या कंसर्न्स हैं। अभी आप देखो नॉर्थ सी की बॉर्डर कंट्रीज जो नॉर्थ सी को बॉडी है नॉर्थ सी, इसकी बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी है। नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्लो, इसके बाद है डेनमार्क जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, इसके बाद है जर्मनी
जिसकी इसके बाद है नीदरलैंड। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन एंड इसके बाद है नीदरलैंड जिसकी कैपिटल है आम्स्टरडैम। इसके बाद है बेल्जियम जिसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। देन है यूके। कुछ लोग इसको आपको बोलेंगे स्कॉटलैंड भी है, लेकिन स्कॉटलैंड यूके का ही पार्ट है, तो मैंने इसीलिए अकेला यूके बोला है आपको। अगर आपके ऑप्शंस में स्कॉटलैंड आता है तो स्कॉटलैंड भी है। तो ये सभी जो है आपको नाम ध्यान में रखने हैं। इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक भी बता देती हूँ, आप याद कर सकते हैं। आई हैव फंडेड एनजीबीज स्टार्टअप। तो जो मैंने हाईलाइट किया ये है जो कंट्रीज के लिए आपको ध्यान रखना है। एफ फॉर फ्रांस, यू फॉर यूके, एन फॉर नॉर्वे, डी फॉर डेनमार्क। देन उसके बाद है एन फॉर मैंने क्या बता दिया आपको, नॉर्वे। देन है नीदरलैंड, उसके बाद है जर्मनी, देन है बेल्जियम। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रशिया, क्योंकि क्वेश्चन था कौन बॉर्डर नहीं करता है। ये हमारा सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।